मुंबई के मानखुर्द में जो कि एक इलाका है जहां पर एक बड़ी आग लग गई है। ये सेंट्रल सबर्ब्स का एक हिस्सा है जहां पर ये आग लगी है। दोपहर 2:45 के करीब ये आग लगने की खबर आई है। काफ़ी दूर से ये धुआं देखा जा रहा है। कबाड़ के एक बड़े गोदाम में आग लगी है। इस इलाके में कबाड़ के बहुत सारे गोदाम हैं और काफ़ी सघन बसा हुआ ये इलाका है मानखुर्द का। और फायर ब्रिगेड की 15 से 16 गाड़ियाँ मौके पर हैं। हमारे साथी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, बताएं क्या क्या खबर अब तक आपके पास है। अभिषेक, ये पूर्वी मुंबई का मानखुर्द इलाका है जहां पर की बहुत सघन झुग्गी बस्ती है। उसी के पास में ये गोदाम है कबाड़ का जो बताया जा रहा है, जिसमें कि आग लगी है 2:45 के करीब। दरअसल इसमें कुछ जो तेल हैं अवैध, इस तरह के मोबाइल के या जले हुए तेल, इस तरह के भी सामान रखे और ज्वलनशील पदार्थ बहुत है, जिसकी वजह से आज जो 2:45 लगी बहुत तेजी से आग ने पकड़ा और लपटें बहुत ऊंची तक उठ रही है और धुआं काफी कई किलोमीटर से दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं 13 से 15 के करीब। आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चूंकि ये जो इलाका है ये सघन बस्तियों से होकर गाड़ियां वहां पहुंच पाती है, इसीलिए थोड़ी सी मशक्कत उनको करनी पड़ रही है। क्योंकि आसपास झुग्गी बस्ती भी है तो उन सब घरों को फिलहाल खाली करा दिया गया है। बाहर से दूसरों के लोगों को देखने की, वहां जाने की अभी फिलहाल इजाजत नहीं है। कोशिश हो रही है कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर सब ज्वलनशील पदार्थ हैं, तेल हैं, वो उसमें रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में थोड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरे पूरा जो इलाका है वो खुला हुआ है, तो हवा जो चल रही है उसकी वजह से भी आग तेजी से भड़कने की या बढ़ने की बढ़ रही है। जी, और आसपास के इलाके किस किस्म के हैं हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं। देखिए, जो पूरा इलाका है, पहले यहाँ पर जो कचरा है वो जमा हुआ करता था, डंपिंग ग्राउंड। उसके बाद उस पर कुछ बस्तियां बन गई हैं और झुग्गी बस्तियां हैं और साथ में कुछ और भी खुले मैदान हैं और ये मैंग्रोव के भी आसपास में कुछ झाड़े हैं। तो यहाँ उसी में ये अवैध गोदाम है दरअसल, जिसमें कि इस तरह के सब कबाड़ ला के रखे जाते हैं, तेल वगैरह इस तरह से चीजों को, और उसी गोदाम में ये आग लगी हुई है। यहाँ पर पहले भी आग लग चुकी है और अक्सर आग यहाँ पर चूंकि इस तरह के सामान रखे जाते हैं, झुग्गी बस्तियां होती हैं, तो इस तरह के आग वहाँ पर लगती रहती हैं। तो उसी तरह का ये गोदाम है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की। उनको पहले तो निचली अदालत ने जमानत नहीं दी, फिर बाद में मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने भी जमानत नहीं दी और जमानत के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनके ऊपर इल्ज़ाम है। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो बीजेपी के एक इंदौर की पूर्व मेयर और विधायक मालिनी गौर के बेटे हैं, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इनके जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन के एक्ट थे या जो भी ये कहते थे उसकी वजह से, और इनको पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला इसलिए पहुंचा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारूकी के जो वकील थे उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जो प्रोसीजर है, यानी कि जो प्रक्रिया है, उसका भी पालन नहीं किया गया है मुनव्वर को गिरफ्तार करने के लिए। मध्य प्रदेश के हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने, वहाँ के जो राज्य के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने एक उपवास रखा। उपवास का मकसद था विपक्ष को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करना और 5 घंटे का उपवास रखा उन्होंने। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मां नर्मदा से प्रार्थना कर विपक्ष को सद्बुद्धि देने के लिए कहा है। हंडिया और निवावर का इलाका है जो हरदा से बहुत सटा हुआ इलाका है, नर्मदा के किनारे का। और कमल पटेल यहीं से चुनकर आते हैं। वैसे उनका ये कहना है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है और इसके जवाब में पूर्व कांग्रेस विधायक आर.के. डोगने ने कृषि मंत्री कमल पटेल की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की है। तो अब सारे लोग सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने का खेल खेल रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत भिखारियों के पुनर्वास का काम किया जा रहा है, जिन्हें उन्हें रहने के लिए जगह दी जाएगी, साथ ही जिंदगी को फिर से शुरुआत करने के लिए काम करने का एक अवसर भी दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश का शहर इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने की तैयारी कर रहा है। इंदौर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इस बार वॉल पेंटिंग और खूबसूरत लाइटें लगाई जा रही हैं और पहले भी इंदौर इस तरीके के खिताब जीतता रहा है। इंदौर के नालों की सफाई भी की जा रही है और उन्हें जालियों से ढककर उन पर पौधे लगाए जा रहे हैं। इंदौर पिछले 4 साल से देश के सबसे साफ सुथरे शहर का खिताब जीतता रहा है। आईआईटी कानपुर के एरोनॉटिक्स विभाग ने एक स्टार्टअप के साथ मिलकर ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर का वजन जो है 5 किलो तक का वजन ले जाने की क्षमता रखता है। आईआईटी कानपुर एरोस्पेस विभाग के प्रोफेसर अभिषेक कुमार के मुताबिक ये ड्रोन हेलीकॉप्टर पेट्रोल पर चलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल सर्विलांस और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन